हाले से जग्गा टोले अभी नहीं। फर्ज करते हैं कि तुम में से अभी कोई यहां पर बेहोश हो जाए। फर्ज कर रहे हैं, लेट सपोज तुम में से अभी कोई यहां पर बेहोश हो जाए। तुम्हारे ख्याल में हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? एम्बुलेंस कॉल ना करना, उसको आने में 15 मिनट लगेंगे। तुम्हारे ध्यान में पहले सवाल ये आएगा कि सर वो एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस के मैंने तो पहले बता दिया, एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन कर दिया है। एम्बुलेंस वाले कह रहे हैं भाई हम कहीं फंस गए, 15 मिनट से पहले नहीं आ सकते। तुम्हारा क्लास फेलो क्लास में है, बेहोश हो चुका है। एक मिनट महज़िब तरीके से एक एक करके अब वो बेहोश हो गया है। 15 मिनट हमारे पास है, एम्बुलेंस आने में क्या करना चाहिए? भाई ये कह रही है उसके मुंह पर पानी की छींटे मारेंगे, नहीं आ रहा होश में। उसकी हार्ट बीट सही चल रही है। सर बीपी और शुगर चेक करेंगे, अगर कम हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कुछ मीठा। एक मिनट बीपी हमने चेक किया है, बीपी उसका नॉर्मल है। पानी की कमी कैसे चेक करोगे? तुम्हें चेक करना आती है? टेम्परेचर चेक करेंगे नॉर्मल। रुक जाओ, हाँ लड़कों में से हाँ मौजा सुंगाएंगे। मुझे पता था इस तरह का कोई ना कोई सरफिरा जवाब मुझे मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? यार लर्नर एकेडमी में एमडी कैट की क्लासें शुरू हो गई हैं। अभी इस क्लास का तुम क्लिप देख रहे हो। अगर इसी तरीके से पढ़ना है, मज़े करने हैं, फ़न करना है, एंटरटेनमेंट करनी है तो न्यू बैचेस बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं। आओ लर्नर एकेडमी को ज्वाइन करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, एमडी कैट को एस करो, डॉक्टर बन जाओ और अपना और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दो। इंतज़ार किस बात का है? जल्दी आओ और आगे हमें ज्वाइन करो। आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। फन एंड एमडी कैट एंड मेडिकल कॉलेज सीट इज़ वेटिंग फॉर यू। एक मिनट रुक जाओ। और एक मिनट और कोई थॉट कीजिए। क्या करोगी? कपड़े चेक करोगे? कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा? मुमकिन है कोई आदमी हो तो कोई चोट लग गई हो, कोई जा रहा हो खुशी में, उसने कहा वो मैंने एक फिल्म देखी पाकिस्तानी, मैंने वो बताया था मैं पाकिस्तानी फिल्में देखता हूँ बहुत फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। तो उसमें एक फिल्म हमने देखी, वो जो हमारा हीरो है बड़ा ज़बरदस्त शान, लोगों ने काम नहीं लिया उसे, ही इज़ एन एक्सीलेंट एक्टर। काम लोगों ने सही नहीं लिया उसे। क्या हुआ जी? शान की फिल्म है, सीन चल रहा है फिल्म का, शान चारपाई पे लेटा हुआ है। चारपाई पे, गाँव का घर है, सहन में चारपाई पे लेटा हुआ, करवड़े बदल रहा है, कभी इधर करवट बदल रहा है, कभी उधर बदल रहा है, कभी उधर बदल रहा है। फिर अचानक वो उठा, उसने चाकू उठाया और ठका के एक कट इधर, ठका के एक इधर, ठका के एक कट इधर। हमने कभी इसको क्या मुसीबत हो गई? टिकटकी तो थले ला दो इनू। थले लान तो पहला 3-4 बैत मेरे बाबे दे सिर सदके दे भी माल होए। हाले से जग्गा टोले अभी नहीं। तो क्या कह रहा है? जख्म खाने की इतनी आदत हो गई, जब तक जख्म ना लगे मुझे तो नींद ही नहीं आती है। हाय हाय। हाँ भाई शाबाश। वो कह रहा है सीपीआर करेंगे, सीना पुश करेंगे। अच्छा एक मिनट जाओ। सर हम पहले चेक करेंगे, मतलब चेक तो सर कर नहीं सकते हम, ब्लड प्रेशर और शुगर हमें उसके लिए सर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो फटाफट हम यहाँ तो ये कर सकते हैं, उसको नमक या कुछ मतलब वो चटा देता है जल्दी, उसका वो चीज़ सही हो जाए। नमक और चीनी का पानी मिला के उसको पिलाओ, बेहोश है, लंग में चला जाएगा, न्यूमोनिया करवाएगा उसको, ये मारेगा पका पका उसको। रुक जाओ, चलो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। मैं बाहर निकला, मैंने जल्दी से उसकी फाइल उठाई, मैंने कहा देखूं उसके फॉर्म में इतने कुछ इंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखी हुई। पता लगा उसके वालिद साहब अपने हाथ से लिख के गए हैं कि ही इज़ ए टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। और टाइप 1 डायबिटिक्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। सही है, कह रही है हम उसको इंसुलिन लगाएंगे। हो सकता है तो शुगर पहले लो हो रही और इंसुलिन लगाओगी तबाही हो जाएगी बिल्कुल। शुगर चेक करेंगे सबसे पहले। उसने कहा फ़र्ज़ करो मैं गया, मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ है, मैंने उसकी शुगर चेक की, शुगर थी उसकी फ़र्ज़ करो 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 110 से 160 के दरमियान में। इट्स ए नॉर्मल रेंज। 160 ज़्यादा हो जाएगा, चलो 110 अपना 110 और 140 के बीच में होनी चाहिए।
आजकल जो एक्सेप्टेबल रेंज है 110 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 60 तक सही मान लेते हैं, बट वो कहती हैं हाई की तरफ जा रही। खैर एनीवेज, मैंने देखा उसकी शुगर कितनी है, क्या चेक किया मैंने, क्या करना चाहिए तुम्हें और मुझे? चीनी तो ग्लूकोज में टूटने में टाइम लगेगी, ग्लूकोज अवेलेबल होता है, जूस पिला सकते हैं, ग्लूकोज पिला सकते हैं, मीठी कोई चीज़ खिला सकते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए हमने क्या बात की, ग्लूकोज के टीके भी मिलते हैं, ग्लूकोज का टीका लेंगे, भरेंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं सिविल हॉस्पिटल में जिस ज़माने में था, जी वही, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल में था जिस ज़माने में, मैंने देखा एक दफ़ा सामने वाला जो हमारा वार्ड था, आप जाएंगे ना सिविल में, तो वहाँ पे एक कॉरिडोर होता है, एक तरफ एक वार्ड होता है, दूसरी तरफ दूसरा वार्ड होता है, इस तरीके से। तो वहाँ पे जिस वार्ड में मैं था, सामने वाले वार्ड में शोर मच गया, अरे पेशेंट सीरियस हो गया, पेशेंट सीरियस हो गया, पेशेंट सीरियस हो गया। तो हम चूँकि नौजवान थे, काम करने का जोश ज़रा ज़्यादा था, आजकल दुनिया बूढ़े हो गए, तो हम फ़ौरन वहाँ गए। तो वहाँ पे हमारी एक जो है सीनियर डॉक्टर साहबा, बहुत नाइस खातून, अभी तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फिजिशियन बन गई हैं, वो खड़ी हुई, एक पेशेंट गिर तो परेशान। तो मैंने कहा आपा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा यार ये देखो ये ना कोलैप्स हो गया, पता नहीं क्या हुआ ये वो। तो मैं जाके देखूँ उसको पसीने पसीने होकर छोड़ रहे हैं और ब्रीदिंग अजीब उसकी चल रही है। तो मैंने उसकी बीवी साथ में बैठी हुई सूरह यासीन खोल के सूरह यासीन पढ़ रही, मरते हुए आदमी के किनारे पड़ने चाहिए, ये हुक्म भी है। तो उसने कहा ये अंकल जा रहे हैं, उसके तो अंकल नहीं था, हमारे तो अंकल थे। उसने कहा ये जा रहे हैं जी, उसने सूरह यासीन खोल ली, उसने कहा ले भाई ये तो गया आज, सही है। मैंने स्ट्रेट जब उसकी हालत देखी तो अल्लाह ताला दिमाग में डालने वाले, मैंने उसको सीधी एक सवाल पूछा, मैंने कहा भाई क्या इसको शुगर है क्या? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा भाई क्या लेता है शुगर के लिए? उसने कहा जी इंसुलिन का टीका लगाता है। अरे मैंने कहा कम वक्त आज टीका लगाया इंसुलिन का को? उन्होंने कहा जी लगाया है। मैंने कहा कुछ खाया था इसने? उसने कहा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं था। अरे मैंने कहा काम उधर गया। तो मैं जल्दी से भागा, मैंने वो जो ग्लूकोज के एम्प्यूल होते हैं वो लिए, इंजेक्शन में खुद भरना शुरू किए, डिस्पेंसर जो था उसको भी कहा भाई भर इसको लगा जल्दी से। वो लगाया। अब लिटरली मैं बताऊं, पहला हमने लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाते लगाते वो होश में आ गया, और चौथा लगाते लगाते वो उठ के बैठा और उसने देखा बीवी यासीन शरीफ पढ़ रही थी। उसने कहा तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं आज। समझ में क्या बात आ रही है? समझ में क्या बात आ रही है? वन मॉलिक्यूल कैन सेव अ लाइफ। मोरल ऑफ द स्टोरी, वन मॉलिक्यूल कैन सेव अ लाइफ। एक मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, कोई डाइजेशन नहीं चाहिए, इट नीड्स नथिंग एंड इट कैन सेव लाइफ। ट्रस्ट मी, हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से होती भी देखी। सिर्फ आप मरीज को ग्लूकोज देते हैं उसकी जान बच जाती है। इतना शानदार, इतना इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, अल्लाह ताला की शान है।